ओके गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 5 साल पहले एक कांड हुआ था, बुरारी कांड के नाम से, एक दिल्ली के अंदर हुआ था। इस पर तमन्ना भाटी ने मूवी भी बनाई थी, आखिरी सच। लेकिन उस मूवी को बैन कर दिया गया था। वजह उसकी यही थी कि इसको बाज़ लोग मर्डर भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको ब्लैक मैजिक से भी जोड़ते हैं। और मैंने ट्रेलर देखा है, लेकिन ट्रेलर में वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा इसकी डॉक्यूमेंट्री सर्च की जाए, और मुझे इसकी डॉक्यूमेंट्री मिल गई, भाटिया फैमिली की। तो देखते हैं आखिर हुआ क्या था। जो 5 साल पहले वाक़या हुआ था, जिसका अभी तक किसी को मतलब सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखते हैं क्या करते हैं ये। दिल्ली का बुराड़ी कांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस कांड को पूरे 5 साल बीत चुके हैं। बता दें, 23 जून 2018 की देर रात 12 से 1 बजे के करीब भाटिया परिवार के 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। अगले दिन उनके शव घर से बरामद किए गए थे। कई हैप्पी लोगों ने फैमिली इसे है यार, हत्या देखो कहा, तो तो सही। कुछ लोगों ने कहा कि आत्महत्या है, और कुछ लोगों ने इसे तंत्र मंत्र और काले जादू से जोड़ा। चलिए जानते हैं उस रात की पूरी कहानी विस्तार से। तारीख 1 जुलाई 2018, जगह दिल्ली का बुराड़ी इलाका। यहाँ संत नगर के गली नंबर 4 के मकान नंबर 530 में चुंडावत परिवार रहता था। वैसे तो मूल रूप से ये परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था, लेकिन 20 साल पहले ये परिवार दिल्ली आकर बस गया था। इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से भी जाना जाता था। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य नारायणी देवी थी, जिनकी उम्र 77 साल थी। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा राजस्थान में ही रहता है, जबकि 2 बेटे नारायणी देवी के साथ बुराड़ी में रहते थे। बड़े बेटे का नाम भुवनेश भाटिया और छोटे बेटे का नाम ललित भाटिया था। भुवनेश की हाँ। पत्नी का नाम सविता था, और उनके 3 बच्चे थे, मेनका, नीतू और ध्रुव। जबकि ललित की पत्नी का नाम टीना था। उनका एक बेटा था, शिवम। इसके अलावा नारायणी देवी की एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रतिभा था। पति की मौत के बाद प्रतिभा अपनी बेटी प्रियंका के साथ नारायणी देवी के घर ही रहने लगी थी। प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और उसकी 15 दिन पहले ही सगाई भी हुई थी। 1 जुलाई 2018 के दिन भुवनेश भाटिया ने अपनी दुकान को नहीं खोला। अमूमन वो सुबह 5 बजे ही अपनी दुकान खोल देते थे, लेकिन कुछ ग्राहक रोज की तरह आए और देखा कि भुवनेश की दुकान तो आज खुली नहीं है। बता दें, ये दुकान घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी। काफी देर हो गई, तो पड़ोसियों ने भाटिया परिवार को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। एक पड़ोसी ने सोचा कि क्यों ना उनके घर जाकर ही पता किया जाए कि आखिर दुकान क्यों नहीं खोली गई है। जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर घुसे, तो अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ उफ गए। उफ 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 वे उफ। चिल्लाते हुए बाहर आए। दरअसल घर के अंदर 11 लोगों की लाश पड़ी थी। 9 लोग छत के ग्रिल के सहारे फंदे पर लटके हुए थे। एक महिला ये खिड़की के रियल सहारे फुटेज है ये। फंदे पर लटकी हुई थी, जबकि बुजुर्ग महिला का शव घर के मंदिर वाली जगह पर पड़ा हुआ था। बात तेजी से फैली और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के भी कमरे का मंजर देखकर होश उड़ गए। पूरा का पूरा भाटिया परिवार मर चुका था। ओह छत शिट। पर सिर्फ उनका कुत्ता टॉमी बंधा हुआ था, और जोर जोर से भौंक रहा था। शुरू की छानबीन में ऐसा लगा जैसे किसी चोर के गिरोह ने उनका कत्ल कर दिया हो। ये घर में कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था, इसलिए मामला खुदकुशी का लगने लगा। पुलिस ने घर की और भी तलाशी ली, तो उनके हाथ एक डायरी लगी, जिससे इस केस में एक नया मोड़ आ गया। हाँ, ये डायरी इसके का था अलावा फिर। और भी डायरी मिली। इन सभी डायरियों में अजीब से रिचुअल्स और हवन आदि के बारे में लिखा था। इन सभी बातों को अलग हैंडराइटिंग्स में लिखा हुआ था, जिससे लगा कि घर के ही कुछ सदस्य इन डायरियों को रोज लिखते थे। इनमें लिखा था कि कैसे एक इंसान अपनी आंख और मुंह को बंद करके डर के आगे जीत पा सकता है, कैसे इंसान को मुक्ति मिलती है। इंसानी शरीर तो अस्थाई है, लेकिन आत्मा स्थायी है, और वो कभी नहीं मरती। इस डायरी में एक रिचुअल का पालन करने को कहा गया था। लिखा था कि घर के 11 लोग अगर रिचुअल का पालन करेंगे तो उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा भी डायरी में काफी अजीबोगरीब बातें लिखी थी, जिनका सार ये निकल रहा था कि आपको अपना शरीर त्यागने की प्रक्रिया करनी है, लेकिन आप उसमें मरेंगे नहीं, बल्कि घर के मुखिया गोपाल चुंडावत, जिनकी साल 2007 में मौत हो गई थी, वो आपको बचा लेंगे, साथ ही आपको अपने हाँ। दर्शन भी देंगे।
इसके अलावा भगवान की किताबें और ग्रंथ भी थे। पुलिस के मुताबिक ये परिवार डायरी में लिखी बातों को फॉलो करता था। पुलिस ने इस परिवार के अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि ये सभी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। किसी से भी इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। सबसे अच्छे से बात करते थे, सबका आदर सम्मान करते थे। रिश्तेदारों ने तो इसे हत्या बताया, लेकिन पुलिस जांच में कहीं भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला जो इस मास सुसाइड को हत्या दर्शाए। फिर भी पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया। रिपोर्ट में साफ हो गया था कि एक मास सुसाइड केस ही था। मृत लोगों में सबसे लेट मौत हुई थी नारायणी देवी की। वो एक मात्र विक्टिम थी जिन्होंने फांसी नहीं लगाई थी। उन्हें कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया था जिससे उनकी मौत हुई थी। पुलिस ने जब इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश की तो केस का अच्छे से पता लग सका। दरअसल साल 2007 में नारायणी देवी के पति भोपाल दास की मौत हो गई थी। उनकी मौत से सबसे ज्यादा सदमा छोटे बेटे ललित को लगा था, क्योंकि वो उनके बेहद करीब था। उनकी मौत के बाद वो गुमसुम रहने लगा और अजीब सी हरकतें करने लगा। वो परिवार में अक्सर ये बोला करता कि उसके अंदर भोपाल दास की आत्मा आती है। हाँ। परिवार वाले पहले ये सब बातें नहीं मानते थे, लेकिन भोपाल दास के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति जब बहुत खराब हो गई तो उसे ललित ने ही ठीक किया। इसका कारण ललित ने परिवार को भोपाल दास का सपने में आना बताया। उसने कहा कि भोपाल दास द्वारा कही बातों को वो मानता है, इसलिए घर के हालात ठीक हुए हैं। परिवार अब ललित की बातों को थोड़ा थोड़ा मानने लगा था। इसके 6 साल बाद ललित अपनी प्लाईवुड की दुकान में काम कर रहा था। तभी एक बड़ी सी लकड़ी उसके सिर पर गिर गई, जिसके कारण ललित की आवाज चली गई। भाटिया परिवार ने उसका कई जगह इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन कुछ साल बाद एक दिन अचानक से ललित बोल पड़ा। परिवार ये देखकर हैरान रह गया। तब ललित ने बताया कि भोपाल दास ने उसे ठीक किया है, क्योंकि वो रोज उसके सपने में आते हैं। अब परिवार पूरी तरह से मान गया कि हो न हो भोपाल दास जरूर ललित के सपने में आते हैं। दिन बीतते गए। ललित अब और अजीबोगरीब बातें करने लगा था। वो जो भी बोलता परिवार भोपाल दास का आदेश समझकर उसे करते। ललित की बहन की बेटी प्रियंका 33 साल की थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। तब ललित ने परिवार को केले के पेड़ की पूजा करने को कहा। हैरानी की बात ये थी कि उसके बाद प्रियंका का रिश्ता तय हो गया। इसके अलावा ललित ने घर की दीवारों पर 11 पाइपें भी लगवाए। कॉन्ट्रैक्टर से उसने कहा कि वो घर की वेंटिलेशन के लिए ये पाइपें लगवा रहा है, लेकिन लोग इसे बाद में ललित की डायरी में लिखी बातों से जोड़ने लगे। फिर एक दिन ललित ने अपनी पत्नी टीना के साथ मिलकर घर के सभी लोगों को एक अजीब रिचुअल करने को कहा। उसने कहा कि भोपाल दास सभी से नाखुश हैं। उनका कहना है कि परिवार के लोग आजकल मनमानी से चल रहे हैं। घर में कोई भी अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। अगर वे इस रिचुअल का पालन करते हैं तो भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे और उनकी गलतियों को माफ कर देंगे। साथ ही इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। न जाने क्यों पर परिवार वाले भी इस चीज के लिए राजी हो गए। फिर इस रिचुअल की तैयारी की गई। ललित ने कहा कि इस रिचुअल को रात 12 से 1 बजे के बीच करना होगा। सभी के हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे, आंखों को बंद कर दिया जाएगा और मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा। सभी को एक आवाज आएगी, तभी भोपाल दास उन्हें दर्शन देंगे। उस समय उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे। पहले तो इस रिचुअल के लिए कोई और दिन चुना गया था, लेकिन उस समय उनके घर कोई मेहमान आ गया, इसीलिए इस रिचुअल के लिए परिवार ने 30 जून का दिन चुना। घर के सभी लोगों से कह दिया गया था कि बाहर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना है। परिवार न जाने क्यों ललित की बातों में आ गया, जबकि उन्हें पता था कि जो काम वो करने जा रहे हैं उससे उनकी मौत हो सकती है। लेकिन ललित ने उनके दिमाग में भर रखा था कि भोपाल दास उन्हें बचा लेंगे। इसीलिए परिवार ने अगले दिन के खाने के लिए चने भी भिगो रखे थे। ध्रुव और शिवम 9वीं कक्षा के छात्र थे। दोनों ने अपनी ड्रेस भी प्रेस करके रखी थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें स्कूल जाना था। रात को करीब 8:30 बजे परिवार ने जोमेटो से रोटी ऑर्डर की। फिर सभी लोग घर में आ गए और पूजा पाठ किया गया। उसके बाद ललित और टीना ने कैसे सबके हो गया हाथ ये? बांधे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बाद में एक दूसरे के हाथ भी बांधे। डायरी में लिखी बातों के हिसाब से नारायणी देवी को कुछ पिला दिया गया था, क्योंकि वे काफी बुजुर्ग थी और इस रिचुअल को फॉलो नहीं कर सकती थी। उसके बाद जैसे ही सभी लोग इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है, इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है दिखाने की।
इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि भोपाल दास एक शैतान था या उसका फादर था जो मुझे नहीं पता, वो ख्वाब में आ रहा है और उसने अपने 11 परिवार, अपने 11 लोगों में, मतलब अपनी फैमिली में उनको उनको बांध के उनको फांसी पे लटका दी, खुद भी लटक गया। इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता भाई, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। बाकी अब इसका केस क्या बना मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।